किया गया। उनकी मांग है कि पिछले 30 से 40 सालों से नौकरी करने के बाद भी शासन के द्वारा उन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है। कई बार ज्ञापन के माध्यम से वो अपनी शासन को मांग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हालात जस के तस हैं। प्रांतीय अनुदान शिक्षक कर्मचारी संघ BS यादव ने बताया कि अनुदान शिक्षक कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदेश स्तर की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से मीटिंग नहीं होने के चलते धारा 27-28 के तहत सोसाइटी को जानकारी भेज दी जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके। लंबे अंतराल के बाद आज इंदौर के मसीही मंदिर स्कूल में ये बैठक ली गई। इस दौरान वेतन, पेंशन और ग्रेजुटी से संबंधित चर्चा की गई। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक करीब 30 सालों से नौकरी करने के बाद भी पुराने ग्रेड पर वेतन पा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। 7वें वेतनमान, पेंशन, ग्रेजुटी के संबंध में सर्वोच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है और इन सभी मुद्दे को लेकर आज ही मीटिंग आयोजित की गई। इसमें उनकी समस्या का निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। अनुदान शिक्षकों को पेंशन की सुविधा नहीं दी जा रही है, साथ ही उन्हें ग्रेजुटी की पात्रता भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक और पार्षदों के द्वारा शासन के द्वारा पेंशन की फैसिलिटी है, लेकिन टीचर को 40 साल की नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। रिटायर होने के बाद, जबकि स्वास्थ्य, बीमारी और अन्य खर्चों को लेकर शिक्षक को भी पेंशन दी जाना चाहिए। वहीं 7वें वेतनमान को लेकर भी उन्होंने अपनी मांगे उठाई। फिलहाल 7वें वेतनमान में प्रदेश के 4,500 वर्किंग स्टाफ बचा है, जिसे 7वें वेतनमान का लाभ मिलना है, लेकिन प्रदेश में लगभग 7,000 अनुदान शिक्षक हैं जो मजबूर हैं और कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रख चुके हैं। चर्च द्वारा आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है सर इसका? नहीं, ये मसीह मंदिर चर्च द्वारा आयोजन नहीं किया गया है। ये तो संस्था है, उनके प्रोग्राम होते हैं, उनका बैनर लगा है ना। एक्चुअली अनुदान शिक्षकों की आज जो है ना मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। अनुदान प्राप्त विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी हमारा संघ बना हुआ है, पूरे प्रदेश स्तर का संगठन है। तो कोरोना की वजह से एक्चुअली नियम ये है कि हमारा जो फर्म रजिस्ट्रार सोसाइटी के जो बायलॉज हैं, हर 3 या 4 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। पिछली बार मीटिंग हमारी दिसंबर 2019 में हुई थी और उसके बाद ये लॉकडाउन वगैरह लग गया, कोरोना के चलते फिर कोई मीटिंग हो नहीं पाई। तो हर साल में पूरे जो है ना धारा 27-28 के अंतर्गत पूरी जानकारी फर्म रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजनी रहती है। तो इसमें जो शिक्षकों की समस्याएं होती हैं उनको हम उनकी सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो शिक्षकों की समस्याओं के बारे में आज ये मीटिंग आयोजित की गई है लंबे अंतराल के बाद। तो इसमें कुछ हमारी समस्याएं जैसे वेतन है और क्या नाम क्रमोन्नति, वरिष्ठ वेतनमान, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक हैं जो बेचारे जब से लगे हैं आज उनको 33 साल की नौकरी हो गई है, अभी भी पुरानी ग्रेड के वेतन पा रहे हैं। और पेंशन, ग्रेजुटी न्यायालय में हमारे प्रकरण चल रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट में 2 प्रकरण हैं, 7वें वेतनमान का है, पेंशन का प्रकरण चल रहा है। ग्रेजुटी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने प्रकरण दायर किया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज ये मीटिंग आयोजित की गई है, उसी पर हम जो है ना चर्चा कर रहे हैं। इतने लंबे समय से पेंडिंग है, इतने लंबे समय सर जो है ना पेंडिंग। एक्चुअली क्या है कि अनुदान शिक्षकों को पेंशन की सुविधा नहीं है। जो शिक्षक रिटायर्ड हो गया, जब तक वो वर्किंग में है तब तक उसको जो वेतन मिल रहा है, उसको ग्रेजुटी की भी पात्रता नहीं है। जबकि शासन एक तरफ आप देखिए जो मतलब जो नेता लोग जो भी होते, चाहे वो विधायक हो, MP हो या इवन पार्षद तक हो, तो उन सभी को पेंशन की फैसिलिटीज है। टीचर बेचारा 40 साल नौकरी करने के बाद भी उसे पेंशन की पात्रता नहीं है। अब ये जो शिक्षक जब बेचारे रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, स्वास्थ्य वगैरह है, बीमारियां हैं, कई दूसरे खर्चे भी रहते हैं। तो वो हमारी कुछ समस्या है कि भाई ग्रेजुटी का अगर शासन को हमने कई बार लिख के दिया, शासन ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, बोले कि नहीं हम आपको ग्रेजुटी नहीं दे सकते, पेंशन भी नहीं देंगे। तो मजबूरी में हम लोगों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब दोनों प्रकरण हमारे जो है न्यायालय में है। 7वां वेतनमान आप देखिए कि 1/1/2016 से लगा है। गवर्नमेंट ने, शासन ने सभी शासकीय कर्मचारियों को दे दिया। हम 6वां वेतनमान भी लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े, वहाँ से हमको लाभ मिला। तो हमारे साथ एक्चुअली हमेशा जो है ना शासन अनुदान शिक्षकों के साथ एक भेदभाव वाला रवैया अपनाता है। कितने लगभग ऐसे शिक्षक हैं? अभी तो 7वें वेतनमान में काफ़ी कम संख्या हो गई है। लगभग आप ये मानिए 4-4,500 के आसपास वर्किंग स्टाफ बचा हुआ है। और कुछ शिक्षक जो रिटायर्ड हो चुके जो 7वें वेतनमान में आएंगे तो वो मुश्किल से 6-7 हज़ार लोग होंगे, टीचर्स हैं पूरे प्रदेश में जिन्हें 7वें वेतनमान का लाभ मिलना है। तो 5-6 हज़ार टीचर्स को भी प्रदेश सरकार 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दे पा रही है। आप समझिए, कई बार हमने लिख करके ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया, मजबूरी में हमें फिर न्यायालय जाना पड़ा। अपना पद और नाम बता दें। मैं BS यादव जो है ना प्रांतीय अध्यक्ष अनुदान शिक्षक
विद्यालय कर्मचारी संघ। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत एमपीईबी कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में घर का ताला तोड़कर और घर के अंदर प्रवेश कर